दिल्ली के रामलीला मैदान में आज ईवीएम हटाओ रैली होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य अतिथि होंगे। महारैली में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने, वक्फ बोर्ड को बचाने, जाति जनगणना की मांग होगी। खड़गे का संबोधन दोपहर करीब 2 बजे होगा। दिल्ली में पद यात्रा के दौरान आप संयोजक केजरीवाल पर हमले की कोशिश हुई। ग्रेटर कैलाश में उन पर लिक्विड फेंका गया, हालांकि उन्हें चोट नहीं आई है। आम आदमी पार्टी का दावा, केजरीवाल पर स्पिरिट फेंकी गई, उन्हें जलाने की साजिश थी। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल पर हमले के आरोपी को हिरासत में लिया। कहा केजरीवाल पर पानी फेंकने की कोशिश थी। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया। कहा खानपुर डिपो में वो बस मार्शल के रूप में काम करता था, उससे डिटेल में पूछताछ हो रही है। केजरीवाल पर हमले को लेकर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। बीजेपी नेताओं पर कभी हमले नहीं होते, केजरीवाल पर लगातार हमले हो रहे हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा बोले, चुनाव आते ही केजरीवाल का ड्रामा शुरू हो जाता है, उन्हें यह ड्रामा बंद कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान गिरफ्तार। गैंगस्टर के साथ मिलकर बिजनेसमैन से वसूली करने का आरोप। बीजेपी ने जारी किया बातचीत का ऑडियो। जांच में बालियान और कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सामने आया था। जांच में सहयोग नहीं करने के बाद हुई गिरफ्तारी। नरेश बालियान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। कहा बीजेपी ने सालों पुराने एक मामले को उठाया है, कोर्ट इसे पहले ही फर्जी बता चुका है। आज यूपी के संभल पहुंचेगा न्यायिक आयोग। हिंसा वाले इलाके में जाकर करेगा जांच। मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा। संभल के डीएम राजेंद्र पैंसिया की अपील, 10 दिसंबर तक कोई भी संभल न आए। यहां माहौल शांतिपूर्ण है, सिर्फ सतर्कता की वजह से लोगों को आने से मना किया गया है। संभल जाने पर अड़े समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे। अखिलेश यादव से बात कर नई तारीख तय करने की बात कही। संभल हिंसा की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा डेलीगेशन को बताया नौटंकी। का सपा वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले, देश के विकास के लिए शांति और सद्भाव जरूरी है। संभल की घटना दुखद है। बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ मंदिर होने का दावा। 3 दिसंबर को कोर्ट में होगी सुनवाई। हिंदूवादी नेता ने कोर्ट में किया दावा, नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी जामा मस्जिद। इंतजामिया कमेटी ने दावे को बताया गलत। बदायूं मस्जिद के विवाद पर बोले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, हिंदूवादी संगठन किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन पर रोक लगाना अमन के लिए जरूरी। मस्जिद विवाद को लेकर आज उत्तरकाशी में होगी महापंचायत। महापंचायत में हिंदूवादी नेता टी राजा शामिल होंगे। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय है। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी खुद शामिल होंगे। शाम 5 बजे से होगा प्रोग्राम। महाराष्ट्र के बीजेपी चीफ ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी पर बोले अजित पवार, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 1999 में 1 महीना लग गया था। सतारा के अपने गांव पहुंचने पर एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने जांच की, थकान की वजह से आया बुखार। शिंदे गुट की शिवसेना नेता संजय शिरसाट की मांग, हमारी पार्टी को गृह मंत्रालय मिलना चाहिए। शिवसेना नेता शंभुराज देसाई बोले, पिछली सरकार में ही फॉर्मूला था, जो डिप्टी सीएम था उसके पास गृह विभाग था। पुणे में शरद पवार ने ईवीएम पर उठाया सवाल। कहा वोटों में अंतर है, लेकिन मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं। शरद पवार बोले, संसद में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं हो रहा है। विपक्ष के नेताओं की डिमांड नहीं सुनी जा रही। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले बोले, पहले जब शरद पवार चुनाव जीतते थे तो ईवीएम की शिकायत नहीं करते थे। शरद पवार से शिवसेना नेता शंभुराज देसाई का सवाल, चुनाव के वक्त ही धांधली की शिकायत क्यों नहीं की। शिवसेना नेता संजय शिरसाट बोले, शरद पवार के मुंह से धांधली का आरोप लगाना शोभा नहीं देता। उन्होंने राजनीति में पैसा और पावर को खूब इस्तेमाल किया है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, महाराष्ट्र में अब तक सरकार का गठन नहीं होना बताता है कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी नेता के 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण की बात कहने पर शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने उठाया सवाल। कहा गवर्नर ऑफिस के से तय होती है तारीख। शरद पवार की पार्टी ने आज बुलाई विधायकों की बैठक। विधायक दल के नेता और मुख्य सचेतक का होगा चुनाव। आज मालेगांव में होगी ओवैसी की रैली। धन्यवाद और विजय रैली को करेंगे संबोधित। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के डेलीगेशन को 3 दिसंबर को इन पर्सन मीटिंग के लिए बुलाया। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ और शाम 5 बजे के बाद तेजी से वोट परसेंट बढ़ने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने नागपुर सेंट्रल से अपने कैंडिडेट बंटी शेलके को नोटिस जारी किया। पूछा उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधि पर क्यों ना सस्पेंड कर दिया जाए। 2 दिन में जवाब मांगा है।
बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रेसिडेंट के लक्ष्मण बोले, राहुल गांधी जाति जनगणना का ड्रामा कर रहे हैं, बीजेपी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। झारखंड में मंत्रालय के बंटवारे पर जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान, इंडिया अलायंस के नेता आखिरी फैसला लेंगे, फिलहाल 5-1 के फॉर्मूले पर चर्चा हुई है। वायनाड में वहां की सांसद प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, चुनाव जिताने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। वायनाड में राहुल और प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी बोले, हम बीजेपी की विचारधारा को हराएंगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया, कहा वो गौतम अडानी और आम जनता में भेद करते हैं, अडानी पर लगे आरोपों को मानने के लिए तैयार नहीं है। वायनाड की जनता को प्रियंका गांधी ने दिया भरोसा, कहा मैं आपको निराश नहीं करूंगी, सभी समस्याओं को मिलकर हल करेंगे। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की तारीफ की, कहा उनके लिए विकास के कामों की वजह से जनता ने मुझे भी सेवा करने का मौका दिया है। प्रियंका गांधी बोली, हम उस बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं जो संविधान और लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती है। वायनाड लैंडस्लाइड से पीड़ित परिवारों को प्रियंका ने दिया भरोसा, कहा मुआवजे की मांग उठाऊंगी, सीएम को चिट्ठी भी लिखूंगी। राजस्थान के बाड़मेर में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया के बिगड़े बोल, कहा अधिकारियों को ठोक दिया करो, बाद में हम निपट लेंगे। नागपुर मुख्यालय में आरएसएस कोर कमेटी की बैठक हुई। मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। पटना में आज मौर्य सम्राटों के 80 स्तंभों वाले सभा कक्ष के एक हिस्से को फिर से खोला जाएगा। 1990 के दशक के आखिर में रिसाव की वजह से मिट्टी और रेत से ढक गया था, अब एएसआई फिर से सर्वे की तैयारी में है। अमेरिका के शिकागो में गोलीबारी के दौरान एक भारतीय छात्र की मौत, तेलंगाना के खम्मम का रहने वाला था साई तेजा। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी को सीजेएम कोर्ट ने राहत दी, सरकारी कामों में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई केस में बरी किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को आदेश दिया, सांप के काटने के मामले और मौतों को नोटिफिएबल डिजीज बनाएं। सूरत के कीम में रेल मंत्री ने बुलेट ट्रेन के लिए बन रहे स्लैब ट्रैक सिस्टम का निरीक्षण किया, कहा यहां बहुत ही उच्च गुणवत्ता के साथ काम हो रहा है। राजधानी ट्रेनों में यात्रियों को दिए जाने वाले कंबल 15 दिनों में एक बार धुलते हैं, चादर और तकिए का कवर एक बार इस्तेमाल होने के बाद धुलता है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का 35वां स्थापना दिवस, सीएम योगी बोले, हमारी सरकार ने माफिया और गुंडों से सख्ती से निपटा है। सीएम योगी बोले, माफिया और भ्रष्टाचार पर कठोर एक्शन का नतीजा है कि प्रदेश में निवेश आ रहा है। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, केंद्र से अब तक अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल को मंजूरी नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले, अपराजित बिल को राष्ट्रपति से अभी तक मंजूरी नहीं मिलना न्याय का इंतजार ताक रही पीड़ितों का अपमान है। राजस्थान कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दी, सदन में बजट सत्र के दौरान बिल पेश किया जाएगा। साइक्लोन फेंगल की वजह से पुडुचेरी और तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश, पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच पर हुआ लैंडफॉल। फेंगल तूफान के लैंडफॉल में अब तक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दिख रहा है असर। चेन्नई में चक्रवात फेंगल का साइड इफेक्ट, कई इलाकों में हुई भारी बारिश, सबवे में पानी भरने से आवाजाही बंद। हालात को देखते हुए पहले से अलर्ट था प्रशासन, कुछ जगहों पर बैरिकेड लगाकर रास्तों को बंद किया गया है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में चक्रवाती तूफान फेंगल का दिखा असर, तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। चक्रवात की वजह से समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें, मछुआरों को समंदर से दूर रहने के लिए कहा गया था। चेन्नई के कुछ इलाकों में भारी बारिश, सड़कों पर जल भराव से थमी गाड़ियों की रफ्तार। कई इलाकों में पानी भरने से आवाजाही हुई ठप, सबवे में भर गया है पानी। चेन्नई में तूफान फेंगल की वजह से कई पेड़ भी गिर गए, प्रशासन पेड़ों को हटाकर रास्ता खोलने में लगा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भी तूफान फेंगल का दिख रहा असर, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर के बेताब वैली में ताजा बर्फबारी, टूरिस्ट ने बर्फबारी का मजा लिया। करगिल में जोजिला दर्रे पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, बीआरओ बर्फ हटाने के काम में लगा है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है पूरा इलाका। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं पर्यटक, बर्फ के बीच चहलकदमी करते नजर आ रहे लोग। संत कबीर नगर में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की फ्लीट को बोलेरो गाड़ी से टक्कर, हादसे में बाल बाल बचे मंत्री, सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के 3 जवान और ड्राइवर जख्मी। गोरखपुर से लौटते वक्त हुआ यह हादसा, नंदी ने घायल जवानों को अपनी गाड़ी में बिठाकर बस्ती के एक अस्पताल में भर्ती करवाया।
प्राथमिक इलाज करवाने के बाद घायल जवानों को लेकर मेदांता लखनऊ के लिए रवाना हुए मंत्री। सीआरपीएफ के 2 जवानों के सिर और 1 जवान के हाथ में चोट आई है। जयपुर में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग की एक महिला समेत 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। पूछताछ में खुलासा, गैंग के सदस्य अवैध हथियार, अपहरण और फिरौती की धमकी देकर पैसा वसूलते हैं। पकड़ी गई महिला सीमा मल्होत्रा उर्फ माया मैडम गैंग के सदस्यों को देती थी टारगेट। गैंग के सदस्यों के जेल में बंद होने पर उनका पूरा खर्च भी उठाती। दिल्ली के मालवीय नगर में 64 साल के बुजुर्ग की हत्या का मामला, मोती नगर से एक आरोपी पकड़ा गया। यूपी के देवरिया में विशाल सिंह हत्याकांड में पुलिस का एक्शन, 25,000 रुपए का इनामी बदमाश ढेर। सिक्किम के पाक्योंग में अटल सेतु पुल से नदी में एक बस गिर गई, कई यात्री घायल। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में एक होटल से बांग्लादेशी पकड़ा गया, फर्जी पासपोर्ट बनवाकर होटल में नौकरी कर रहा था। सूरत पुलिस ने भी मोहम्मद हमीम नाम के एक बांग्लादेशी को पकड़ा है। उसके पास से फेक आधार और पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज मिले हैं। दिल्ली में बीती रात गाड़ियों की जांच करती नजर आई पुलिस। बढ़ते प्रदूषण के बाद सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस ने ग्रैब 4 के नियमों के पालन की जांच की। बॉर्डर इलाकों में गाड़ियों की जांच की गई। बांग्लादेश की घटना को लेकर आज दुनिया भर में इस्कॉन समर्थक करेंगे प्रदर्शन। 150 देशों में प्रदर्शन की तैयारी है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत के आगे झुका पाकिस्तान। हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट करवाने को तैयार। आईसीसी के सामने रखी नई शर्त। पाकिस्तान ने 2031 तक भारत में होने वाले आईसीसी के टूर्नामेंट में हाइब्रिड मॉडल लागू करने की रखी शर्त। भारत में होने वाले मैचों को न्यूट्रल वेन्यू में करवाने की मांग की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के PM11 के बीच आज खेला जाएगा प्रैक्टिस मैच। 50-50 ओवर का होगा मैच। मानुका के ओवल स्टेडियम में होना है मुकाबला। भारत और PM11 के बीच 2 दिनों के मैच का पहला दिन बारिश में धुल गया। प्रैक्टिस मैच के दूसरे दिन 50-50 ओवर में तब्दील किया गया। भारतीय टीम को पिंक बॉल से बैटिंग और बॉलिंग का मौका मिलेगा। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया। 43 रन से हारी टीम इंडिया। पाकिस्तान ने 282 रनों का दिया था लक्ष्य। भारत की टीम 238 रन बनाकर ढेर हो गई।